लोग कहते हैं कि जो धर्म से परे होते हैं उनकी चार जानवर बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो कौन कौन से? पहला कुत्ता। कुत्ता जो मनुष्य को देखता तो बड़ा प्रसन्न होता है कि जिस प्रकार मैं दिन भर बिना मतलब का शोर मचाता रहता हूँ उसी प्रकार से ये मनुष्य भी दिन भर भोगता रहता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों मौसी मौसी के हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। दूसरा जानवर है ऊंट। ऊंट जिस प्रकार तन के चलता है तो कई बार जब मनुष्य को थोड़ा बहुत कहीं मान मर्यादा मिल जाती है तो फिर कई बार होता ना मोहल्ले में एक आदमी से पूरा मोहल्ला राम राम करना शुरू कर दे तो थोड़ा अपने आप को देखता है कि लगता है कहीं कुछ ज्यादा कुछ बन गया, भगवान की कृपा हो गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भी सीना तान के चलता है। तो ऊंट भी जब देखता है ऐसे प्राणी को तो विचार करता है कि लगता है ये हमारा ही सहपाठी है। और तीसरा है गधा। गधा जब मनुष्य को देखता है, मनुष्य सारा जीवन उल्टे सीधे कर्म करके धन संग्रह में लगा रहता है। और जिन बच्चों के लिए धन संग्रह करते हैं जब वृद्धावस्था आती है तो वही दो चार बार तो सुनते इसके बाद कहते हैं कि भैया शोर मत मचाया करो, आराम से लेटा करो। और ज्यादा शोर मचाओ तो चारपाई भी अलग हो जाती है। फिर उस समय नहीं देखते कि पिताजी ने सब कुछ बनाया है। तो गधा सोचता है कि जिस प्रकार जब मैं काम के लायक था तो मुझे हरी हरी घास मेरा मालिक खिलाता था, जब काम निकल गया तो डंडा मार के मुझे भगा दिया। वही गति इस मनुष्य की भी है। सारा जीवन परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन लास्ट में इसकी भी वही दुर्गति होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चौथा जानवर है सुकर। सुकर जब मनुष्य को देखता है तो मन में विचार करता है कि जिस प्रकार से मैं सब कुछ खा लेता हूँ, सब कुछ मैं हजम कर लेता हूँ, उसी प्रकार से मनुष्य भी सब कुछ हजम कर लेता है। देखिए भगवान ने मांसाहारी और शाकाहारी दो तरह के प्राणी बनाए और दोनों के लिए व्यवस्था भी अलग थी। जो शाकाहारी प्राणी उनके नाखून अलग होंगे और जो मांसाहारी प्राणी है उनके नाखून नुकीले होते हैं कि अपनी व्यवस्था कर सके। देखिए हाथी अगर 6 महीने का भूखा हो और मांस डाले तो मांस खाएगा नहीं। शेर 6 महीने का भूखा हो और घास खा ले तो घास खाएगा नहीं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, एक कथा में सुन रहा था राज राजेश्वरानंद जी महाराज की। तो कथा में एक संत जी एक सर्प को समझा रहे हैं। सर्प को समझ आ गई तो संत जी के जो मित्र थे पूछने लगे आप सर्प को समझा दिए और समझ आ गई? बोले हाँ समझ आ गई। क्यों समझ आ गई? बोले समझ इसलिए आ गई कोई इंसान नहीं था इसलिए उसको समझ आ गई। बोले भक्तवत्सल भगवान